हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस होगी तो माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से जी। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग सीमा हैदर एंड उसके सो कॉल भाई एपी सिंह जी की तरफ से। आप लोगों ने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है। आप ये देखिए कि सीमा हैदर को जो है गंगा जल दिया जाता है। सबसे पहले मैं गंगा जल की ही बात करूंगी। आप देखिए, सबसे पहले जो है सीमा हैदर को गंगा जल दिया जाता है। क्या आप लोगों को लगता है कि वो गंगा जल था, या आपको लोगों को लगता है कि वो सीमा हैदर इस तरह से गंगा जल पकड़ लेगी हाथ में? या आप लोगों को लगता है कि एक पाकिस्तानी महिला जो अभी भी मुस्लिम है, जिसका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी कीमत में नहीं हुआ है, वो इस तरह से गंगा जल को हाथ में ले लेगी जब तक उसको धर्म का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता, एक सनातनी का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। गंगा स्नान करेगी, बहुत सारी विधि करनी पड़ती है, बहुत सारे तपस्या करनी पड़ती है और डीएम से लिखवा के लेना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, 6 महीने पहले अखबार में निकालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ। तो आप ये देखिए कि भैया आए क्या लाए, अपनी बहन के गले में डालने के लिए माला लाए। आप सच बताइएगा कमेंट में, जो जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और जो जो ये मानते हैं, क्या कभी कोई पुरुष, चाहे वो किसी को सम्मानित कर रहा हो या चाहे कुछ भी कर रहा हो, क्या माला पहनाते हैं? और ये तो इसके सगे भाई भी नहीं है। सगे भाई भी होते तो फिर भी हम एक बार के लिए बोल देते, सगा भाई भी अपनी बहन के गले में इस तरह माला नहीं डालता है। हमारे में तो नहीं डालता है भाई। देखो, हम सनातनी हैं, हमारे में नहीं डालते हैं। अगर किसी महिला को किसी स्टेज पे पुरस्कृत भी किया जाता है और माला से सम्मानित किया जाता है तो उसके हाथों में दिया जाता है, हाथों में दी जाती है वो माला। लेकिन इसके भैया ने क्या किया? इसके भैया ने सीधा जाके इसके गले में डाल दिया और इसने भी क्या है, गला एकदम उसके सामने नतमस्तक हो गई कि ले डाल, जयमाला ना सही तो यही सही। तो मैं एपी सिंह जी आपसे बोलना चाहती हूँ, आपने कानून पढ़ा है? क्या कानून पढ़ा है आपने? आपको तो वेदों का पता ही नहीं है, धर्म का पता ही नहीं है, आपको तो रीति रिवाज का भी पता नहीं है। आप कहते हैं कि मैं महाकुंभ से आया हूँ, इसके लिए माला लाया हूँ, उसके लिए माला लाया हूँ। क्यों? वहाँ उसकी आपने बोला कि ये इसके देवर के लिए। आपने जितने लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सबको माला पहनाई, आपको पता है। अब आप इसी चीज़ से आप लोगों ने ध्यान दिया होगा नहीं दिया होगा, पर मैंने ध्यान दिया। बबीता रानी के चैनल पे देखी मैंने वो वीडियो। बबीता रानी ने माला हाथ में लेने की कोशिश की तो उन्होंने जबरदस्ती एक हाथ लगा के उसको पहनाई है वो माला। तो ये हमारी भारतीय महिला जो है किसी भी पुरुष के हाथ से माला नहीं पहनती है, सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों माला पहनती है जो उसके पति हो। जब जयमाला होती है तो वो उसी के हाथों से माला पहनती है। जयमाला पे इस तरह से किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के हाथों से किसी भी महिला को सम्मानित करते हुए भी कोई पुरुष माला नहीं डालता उसके गले में, जो एपी सिंह जी ने कल सीमा हैदर के गले में डाली और बबीता रानी के गले में डाल रहे थे। लेकिन बबीता रानी ने एक हाथ, मतलब एक हाथ से वो पकड़ रही थी, वो हाथ में ले रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके गले में डाल दी। खैर चलिए, कोई बात नहीं है, डाल दी, आई डोंट केयर। जो करते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका रिश्ता क्या है, जो भी है, बहन भाई का है, बाप बेटी का है, जो भी है उसको चलो हम मान लेते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जितने सारे लोग वहाँ पे थे, सचिन, बगोड़ी, उसके चारों बच्चे और बबीता रानी, इन सबको तो उसने माला पहना दी और उतनी ही माला लाया था। सबसे छोटी बिटिया को उसने 2 माला पहनाई है। आप लोगों ने अगर ध्यान किया होगा तो सबसे छोटी वाली बेटी को 2 माला पहनाई।
एक माला बची हुई थी, उसने जो है वो सीमा हैदर के या लप्पू के हाथ में दी कि ये सीमा सीमा ये तेरे देवर के लिए। सीमा का देवर नहीं, इनलीगल देवर बोलो, इनलीगल देवर बोलो। एपी सिंह जी भूल गए क्या? कोई प्रमाण नहीं है आपके पास इसकी लीगल होने का। जो तुम्हारी ये धर्म की बहन बना रखी है ना, आपके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि आपने इसको धर्म की बहन बना रखा है। दिखाएं। क्यों आपको हम लोगों पे भरोसा नहीं है कि आप हमें दिखा नहीं सकते हैं? पर नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। कुछ का मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। आप दिखाएंगे क्या? आप तो हमारे सामने बोलने के लिए भी आने में बहुत झिझकते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं किसी भारतीय महिला के सामने जाऊंगा तो वो नोच के रख लेगी। अगर आपने उनको माला पहनाई, उसके देवर के लिए आपने माला दी, उस घर में क्यों वो नहीं है, क्या बोलते हैं, आपने बोला कि ये तेरे सास के लिए, ये तेरे ससुर के लिए, ये तेरे देवर के लिए। फिर उस घर में वो 64 दांत वाली नहीं है, उसके 3 बच्चे नहीं है, एक न्यूबॉर्न बेबी है और 2 बेटियां पहले है, 4 लोग वो हो गए। उस घर में क्या वो बाबा नहीं है, जिस बाबा की वजह से ये सारा कुनबा है? चाहे वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा तो है ना उस घर में। पर नहीं, आपको तो सिर्फ सीमा को चमकाना है, क्योंकि सीमा के पीछे कमाना है। जो उसने नया चैनल बनाया है, शायद आपने ही बोला होगा, और आपने बोला होगा कि मैं महाकुंभ में गया हूँ, वो चैनल की लिंक मुझे दो, यहाँ मैं सारे सब्सक्राइब करवा देता हूँ, है ना? सच बताना है एपी सिंह जी, क्या है इसके पीछे? देखिए, मोमिन सर जितनी जोर लगा रहे हैं, मोमिन सर सब काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताएं आपने क्या किया? आपने अपने देश के लिए क्या किया? बादल के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्योंकि बादल के माँ बाप जो हैं आपको फीस पे नहीं कर सकते, है ना? अंजू के लिए आपने कितना कुछ बोला था, अंजू के केस में कितना इन्वॉल्व हुए थे आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अंजू ने आपको ठेंगा भी नहीं दिया था, ठेंगा दिखा दिया था। अभी एक और जो आ रखा है कच्छ, उसमें गुजरात में, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसको डिपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? वो लड़की तो है नहीं जो नाच के पैसा कमा के आपको पैसे दे देगा, लेकिन आप उसके साथ उसका तो आप जिक्र भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो मर्द है, वो औरत नहीं है, वो नाच नहीं सकता, वो ड्रामा नहीं कर सकता, वो पैसे कमा के आपको नहीं दे सकता जितना पैसा आपको चाहिए, है ना? तो धर्म के लिए और रिश्तों के लिए थोड़ा सा फासला रखें। ये बेगैरत औरत, आप कहते हैं कि इसने गौमूत्र पिया है, दिखाएं वो वीडियो। आपसे बात क्या हुई थी? सीमा हैदर को अगर आपने सनातनी बोला है और आपने बोला है कि सीमा हैदर सनातनी है, तो दिखाएं वो वीडियो जहाँ पे इसने लाइव गौमूत्र का सेवन किया है, दिखाएं। कल आपने इसके हाथ में जनरेटर वाला जो डिस्टिल वाटर होता है वो बॉटल पकड़ाई और झूठ बोलते हो आपकी वो गंगा जल है। तो सर, हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदार हैं। शायद आपको पता नहीं है, जिस हिंदुस्तान की माटी में आप पले बड़े हो ना, उसी में हम भी पले बड़े हैं, समझे ना एपी सिंह जी? कितना भी आप झूठ परोस लो, कौन बेवकूफ़ तुम्हारी बातों में आता है? कौन बेवकूफ़ आता है आपकी बातों में? जो बेवकूफ़ होगा वही आपकी बातों में आएगा, और जो इस भगोड़ी के अंधभक्त होंगे वही आपकी बातों में आते होंगे। हम जैसे समझदार लोग नहीं आते हैं, और हम जैसे फील्ड पे काम करने वाले लोग आपकी बातों में तो बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही हम आपकी बातों में किसी ऐसे व्यक्ति को आने देंगे जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा वरीड हो, समझे ना? तो ये जो खेल आप खेल रहे हैं, ये जो आप धर्म का कार्ड आप खिलवा रहे हैं और ये खेल रही है, नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं चलने वाला, क्योंकि आपको पता है इनलीगल आने वाली महिला या पुरुष चाहे कोई भी हो, वो डिपोर्ट ही होता है। और इसने तो इतने सारे लॉ तोड़े हैं हमारे, इसने तो इतना सारा वो रायता फैलाया है, इसको तो जेल होगी।
अगर आप बचा सकते हो इसको जेल जाने से तो इसको बोल दीजिए कि सरेंडर कर देगी। हैदर भाई के बच्चे जो है वो आराम से दे दे। क्यों नहीं देती है? हैदर भाई पिछले 19 महीनों से आप लोगों से, आपको भी वो इतनी तमीज और तहजीब से बोलते हैं। हैदर भाई इतनी तमीज और तहजीब से, उन्होंने ये भी बोला कि जब मैं हिंदुस्तान आऊँगा तो मैं AP सिंह जी से मिल के आऊँगा। तो थोड़ा सा शर्म आप भी कर लीजिए, थोड़ी सी शर्म करना तो आपका भी बनता है AP सिंह जी, है ना। देखिए, कंस भाई मत बनिए, है ना। अगर भाई बनना है तो सच मुच में अच्छा भाई बनिए। इन बच्चों की जो ज़िंदगी आप ख़राब कर रहे हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी ख़राब मत करिए। और दोबारा मत बोल देना कि इसने गौमूत्र का सेवन किया था। जब तक हम लोगों के सामने ये लाइव में गौ माता गौमूत्र कर रही होगी और ये पिएगी, ये उसका सेवन करेगी, तब तक हम इसको सनातनी मानते ही नहीं है। गाय माता को खाने वाली ये गौमूत्र पिएगी, गौमूत्र का सेवन करेगी? कभी भी नहीं। और ऐसे जिस तरह से आपने इसको डिस्टिल वाटर की बोतल पकड़ाई है ना, इस तरह से ये इतनी इजीली, इतनी जल्दी गंगा जल नहीं पकड़ेगी, क्योंकि ये अपने उसमें चैटिंग में बोल चुकी है अपनी बहन को कि मैं सनातनी नहीं बनी हूँ, मैं अभी भी मुस्लिम हूँ। तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसको सनातनी बना रहे हैं? आपके पास क्या प्रूफ है? आप अपना प्रूफ दीजिए। खैर, ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। मैंने सोचा कहाँ मैं 15-20 8-10 मिनट की लाइव करूँ, इसलिए वीडियो बना के डाल रही हूँ। तो गाइज़, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए, और क्या मैंने कुछ ऐसा गलत तो नहीं बोला, या मैंने गलत तो नहीं समझा। एक महिला को अगर हम सम्मानित भी करते हैं, या एक महिला को हम कुछ भी जैसे स्टेज में जाके या वैसे भी सम्मानित करते हैं, तो कोई भी पुरुष कोई किसी भी तरह की माला नहीं, इवन शॉल भी नहीं उड़ाते हैं। जो शॉल उड़ाते हैं हमारे उसमें प्रोग्रामों में, तो पुरुष भी महिला को शॉल नहीं उड़ाता है। किसी स्त्री को ही बुलाया जाता है, या फिर उस स्त्री को जिसको सम्मानित करते हैं या जिसको कोई पुरस्कृत करते हैं, उनके हाथों में दिया जाता है। हर चीज़ पे ध्यान, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं सर, ठीक है। ज़्यादा ना बोलते हुए अभी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शाम को जितनी बच जाएगी, जितना और बोलना होगा, शाम को लाइव आके फिर मैं करती हूँ उधेड़ बुन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। आप लोगों से विदा लेती हूँ, और वीडियो ज़रूर देखिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या मैंने सही बोला या गलत बोला। तो थैंक यू सो मच। शाम को मिलती हूँ आप लोगों से। जय हिंद।